मैट्रिक्स का रैंक क्या होता है और कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि एक कोई मैट्रिक्स है और A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1, D2 और D3, यह 4/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है और रेक्टेंगुलर हो सकता है। अब इसमें से मान लीजिए कि हम एक रो को छोड़ देते हैं, तो एक नया मैट्रिक्स हमें मिलेगा A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2 और C3। अब मान लिया जाए कि हम दो रो को छोड़ देते हैं, तो हमें मिलेगा A1, A2, A3, B1, B2, B3। ऐसे मान लिया जाए कि हम दो रो और एक कॉलम को छोड़ देते हैं, तो इसको हम दो रो को, इसको छोड़ दे, किसी भी दो रो को छोड़ सकते हैं और किसी एक कॉलम को छोड़ सकते हैं। तो ये दो रो छोड़ दिए, एक कॉलम छोड़ दिए, तो हमें क्या मिला? तो A1, A2, B1, B2। तो किसी भी मैट्रिक्स में कुछ रो और कॉलम को छोड़ देने से जो मैट्रिक्स हमें प्राप्त होता है, इसको सब मैट्रिक्स कहा जाता है ना, सब मैट्रिक्स ऑफ ए। अब यह ध्यान में रखना है कि मान लिया जाए कि ए एक मैट्रिक्स है, तो ए इज आल्सो, है ना, सब मैट्रिक्स ऑफ ए इटसेल्फ। क्यों? क्योंकि रो और कॉलम में कुछ नहीं आप छोड़े हैं, जीरो रो जीरो कॉलम को छोड़े हैं, तो फिर से ए प्राप्त हुआ। तो कुछ कॉलम और रो को लीव करने से जो हमें नया मैट्रिक्स मिलता है, वही मैट्रिक्स जो है सब मैट्रिक्स कहलाते हैं दिए हुए मैट्रिक्स ए का। अब आप देखेंगे कि जो सब मैट्रिक्स हमें मिलते हैं, तो कुछ उसमें रेक्टेंगुलर होते हैं और कुछ उसमें स्क्वायर होते हैं। तो जब स्क्वायर सब मैट्रिक्स की बात हो, ठीक है, ध्यान रखना है, स्क्वायर सब मैट्रिक्स इज कॉल्ड माइनर, है ना, माइनर ऑफ मैट्रिक्स ए। तो यह भी महत्वपूर्ण है। अब आप ध्यान देंगे कि पहले भी क्लास 11-12 में माइनर और कोफैक्टर के बारे में आप पढ़े हैं, लेकिन वहाँ मैट्रिक्स के माइनर के बारे में नहीं पढ़े हैं। वहाँ कंसेप्ट ये था कि मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट, जो स्क्वायर ही हो सकता है, उसके एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर। और यहाँ क्या है? मैट्रिक्स का माइनर। तो मैट्रिक्स का माइनर क्या होता है? तो एवरी स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए माइनर ऑफ मैट्रिक्स है। तो माइनर यही होता है। तो ये दो चीज जानना जरूरी था। अब हम लोग देखेंगे कि रैंक क्या होता है मैट्रिक्स का और कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, पहले हम लोग सीखेंगे कि रैंक निकाला कैसे जाता है और तब डिफाइन करेंगे कि मैट्रिक्स का रैंक क्या होता है। तो उससे आपको सुविधा हो जाएगी और डिफिनीशन भी आराम से आप डायरेक्ट क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड रैंक ऑफ ए, और मैट्रिक्स दिया हुआ है, मान लिया जाए
ऐसा। अब आप जानते हैं कि यह एक यूनिट मैट्रिक्स है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर 3×3 है, यानी कि इसे I3 कहते हैं। तो इसका रैंक कैसे निकालेंगे आइए देखा जाए। इसका कॉरेस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल लीजिए। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना तो आप जानते हैं, ठीक है। 3×3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दीजिए तो आप देखेंगे कि 1 हो गया, यानी डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0 हो गया। यानी यह जो मैट्रिक्स ए है ना, मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर। तो चूंकि इसका ऑर्डर 3 है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 3, इसलिए रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3। रैंक को रो से डिनोट किया जाता है, तो रो ए इज इक्वल टू 3 ऐसा हम लिखते हैं। तो देखिए ये 3×3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो सिंपल तरीका ये है कि आप कॉरेस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल लीजिए। यदि वो 0 नहीं आया तो इसका जो ऑर्डर है वही इसका रैंक हो जाता है। तो एक तरह से मैट्रिक्स का ऑर्डर ही रैंक हो जाता है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। अब आगे क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लिया जाए कि ए जो है मैट्रिक्स 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो यह भी एक मैट्रिक्स हो गया। इसे नल मैट्रिक्स कहा जाता है, आप जानते ही हैं। तो इसमें सभी एलिमेंट्स 0 होते हैं, ऑर्डर चाहे जो भी हो। तो अब प्रश्न ये है कि क्या इसका रैंक भी 3 होगा? तो नहीं, ठीक है ना। तो नल मैट्रिक्स का जो रैंक है, रैंक ऑफ ए 0 हो जाता है। अभी तुरंत पता चलेगा क्यों ऐसा होता है। अभी इतना ही ध्यान में रखिए कि जब मैट्रिक्स 0 हो जाए, 0 मैट्रिक्स यानी कि नल मैट्रिक्स, तो उसका रैंक जो है 0 होता है। क्योंकि अगर इसका कॉरेस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 0 होगा। उसके बाद जितने भी माइनर्स इसके होंगे स्क्वायर्स ऑफ मैट्रिक्स, उसका भी वैल्यू 0 ही होगा, इसलिए इसका रैंक 0 होगा। अब एक दूसरा मैट्रिक्स अलग अलग लेंगे और सीखते जाएंगे। मान लिया जाए 1 2 3 है, 2 3 4 है, 0 2 2 है। यह एक मैट्रिक्स है। कोई भी ऑर्डर का मैट्रिक्स ले सकते हैं, अभी तो हम लोग सीख रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। अब कॉरेस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट तो निकालना आप जानते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यह भी जो है 0 के बराबर नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि इसका जो रैंक है वो 3 है, क्योंकि यह 3×3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब एक दूसरा क्वेश्चन, मैट्रिक्स एक लेते हैं 1 2 3 3 4 5 4 5 6 ऐसा। अब आप इसका कॉरेस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट निकालिए तो ये 0 हो जाएगा। इसका ऑर्डर क्या है? 3×3 है। अब देखिए यानी यह सिंगुलर हो जाएगा। मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर। तो जब मैट्रिक्स सिंगुलर हो जाए तो इसका ऑर्डर, इसका रैंक नहीं हो सकता है, हमेशा ध्यान में रखना है। नॉन सिंगुलर रहे तब ही इसका ऑर्डर इसका रैंक होगा।
यदि सिंगुलर हो गया तो इसका रैंक ऑफ ऑर्डर 3 नहीं बल्कि ऑर्डर 3 से अब कम होगा। तो लिखेंगे कि इसलिए रैंक ऑफ ए इज लेस देन 3। अब कैसे पता चले कि 3 से कम क्या होगा? 3 से कम तो 2 भी होता है, 1 भी होता है और 0 भी होता है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जीरो मैट्रिक्स यानी कि नल मैट्रिक्स का ही रैंक 0 होता है, बाकी किसी भी मैट्रिक्स का रैंक 0 नहीं होता है। यानी कि यह तय है कि इसका रैंक ऑफ या तो 2 होगा या 1 होगा। अब कैसे इसको टेस्ट करेंगे? तो आइए देखें। इस 3x3 ऑर्डर के जो मैट्रिक्स है इसके कुछ माइनर्स आप लिखें। तो कुछ माइनर्स का मतलब क्या है? सब मैट्रिक्स और स्क्वायर होना चाहिए। तो देखिए माइनर्स में हम लिख दे अगर 1 2 3 4 तो एक माइनर्स ये हो गया, ठीक है ना? 1 2 3 4 माने एक रो और एक कॉलम को हम छोड़ दिए तो सब मैट्रिक्स मिला, और चूंकि वह सब मैट्रिक्स स्क्वायर है इसलिए यह माइनर हो गया। तो दिस इज द माइनर ऑफ मैट्रिक्स ए। अब इस माइनर का वैल्यू आप निकालिए तो आप देखेंगे कि 4 - 6 - 2 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो कहेंगे इसलिए ये तो 2x2 ऑर्डर का है, यह जो है नॉन सिंगुलर हो गया, इसलिए कहेंगे कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2। यही आंसर हो गया। अब इस मैट्रिक्स का रैंक कितना है? 2 है। अब जरा सोचिए अगर यह भी 0 हो जाता, ठीक है, माइनर, तो दूसरा वाला भी लेते, 2 3 4 5 का लेते, 3 4 4 5 का लेते, 4 5 5 6 का लेते। तो देयर आर सो मेनी माइनर्स ऑफ ऑर्डर 2x2। यदि सभी माइनर्स 2x2 का है ना सिंगुलर ही हो जाए, सभी 0 हो जाता तो रैंक 2 से भी कम होता, और जब 2 से कम होता और जब 0 नहीं है तो सीधे रैंक 1 आप लिख देंगे। यही तरीका है, यही प्रोसेस है। लेकिन एट लीस्ट 1 माइनर ऑफ 2x2 ऑर्डर, यह मैक्सिमम ऑर्डर यहाँ क्या है इसका? 3x3, और उससे लेस ऑर्डर जो है 2x2 होगा। तो एट लीस्ट 1 माइनर ऑफ ऑर्डर 2x2 इज नॉन सिंगुलर। एक भी यदि माइनर नॉन सिंगुलर मिल गया, मान लिया जाए कि इसके जितने भी 2x2 ऑर्डर के माइनर हुए सब सिंगुलर हो गया, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट का वैल्यू सबका 0 हो गया, और एक भी नॉन 0 है तो उसका रैंक 2 ही माना जाएगा, ठीक है? तो इसलिए इसका रैंक 2 हुआ। चलिए अब आगे देखिए, 3x3 ऑर्डर ही नहीं, कोई किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। रेक्टेंगुलर ऑर्डर का भी रैंक होता है मैट्रिक्स का, बस अंतर इतना है कि उसका सब मैट्रिक्स या माइनर पर हमें ध्यान देना होता है। चलिए अब एक दूसरा जो है देखिए, मान लिया जाए कि 3 1 2 6 2 4 3 1 2। अब आप देखेंगे कि यह जो मैट्रिक्स का कॉरेस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट है तो 3 3 3 6 3 1 2 1 आइडेंटिकल हो जाएगा, तो ये 0 है, निकाल भी सकते हैं डायरेक्ट। यानी तय हो गया कि 0 आ गया यानी कि सिंगुलर आ गया, तो रैंक ऑफ ए लेस देन 3 होगा। अब बात 2x2 ऑर्डर का माइनर्स, तो अब ले लीजिए कोई भी 3 1 6 2, तो आप देखेंगे कि 6 - 6 0 हुआ। फिर आप लेंगे 3 1 3 1, यह भी 0 हो गया। फिर आप लेंगे 6 2 3 1, ऐसा आप देखेंगे यह भी 0 है। 2 4 2 4 1 2, आप देखेंगे यह भी 0 है।
तो पता चला कि ऑल 2x2 रोड ऑफ माइनर्स ऑफ ए, ठीक है, आर सिंगुलर, एक भी नॉन सिंगुलर नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब है, एक लाइन लिख देंगे कि एवरी 2, है ना, बाई 2, एवरी 2x2 रोड माइनर ऑफ ए सिंगुलर, इसलिए रैंक ऑफ ए इज लेस देन 2। 2x2 ऑर्डर वाला एक भी नॉन जीरो नहीं मिला, नॉन सिंगुलर नहीं मिला, तो उसका रैंक जो है, अब इसका रैंक 2 से भी कम है। और तब आप लिखेंगे कि सिंस मैट्रिक्स ए इज नॉट नल मैट्रिक्स, इज नॉट नल, सो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 1। इसलिए इस दिए हुए मैट्रिक्स का रैंक जो है 1 होगा। तो ये रैंक निकालने का ये तरीका हुआ। अब देखिए, एक दूसरा सवाल लेते हैं। मान लिया जाए कि एक मैट्रिक्स है 2 4 3 2 3 5 1 4। अब आप देखेंगे 2x4 ऑर्डर का यह मैट्रिक्स है और इसका भी रैंक निकालने को कहा जाए तो क्या निकाला जा सकता है? यस, ये तय है कि इसमें जो मिनिमम होता है, जब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो ना, तो रो और कॉलम में जो मिनिमम होता है तो वही उसका रैंक होगा या उससे कम। तो तय बात है कि इसका रैंक या तो 2 होगा या नहीं तो 1 होगा, 0 तो होगा नहीं क्योंकि यह नल मैट्रिक्स नहीं है। तो अब आप देखिए, तो 2x2 ऑर्डर का इसके माइनर्स आप लिखिए, वैसे ही टेस्ट करेंगे। तो 2 4 और 3 5, तो आप देखिए ये 10 और -12 यानी -2 विच इज नॉट इक्वल टू 0। और बाकी टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, कोई भी 2x2 का आप ले लीजिए, यदि एक भी नॉन जीरो मिल गया तो आप कहेंगे कि इसलिए रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2। अब इस मैट्रिक्स का रैंक क्या है? 2 है। देखिए, मैट्रिक्स का रैंक निकालने के बाद अब उसको डिफाइन करेंगे। तो डिफिनीशन रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, तो वही जो हम लोग वर्किंग रूल किए हैं उसी को लैंग्वेज में लिख देना है कि ए नंबर आर इज सेड टू बी द रैंक। मैट्रिक्स का रैंक तो एक नंबर ही ना होता है, उसका ऑर्डर, और आर का मतलब आर बाई आर, आर रो आर कॉलम। तो ए नंबर आर इज सेड टू बी द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इफ इट possesses the following 2 properties। ये 2 प्रॉपर्टीज को अगर सेटिस्फाई करता है तो हम रैंक कह देते हैं। तो पहला प्रॉपर्टीज, देयर इज एट लीस्ट, कम से कम 1 माइनर ऑफ ए ऑफ ऑर्डर आर, आर ऑर्डर का कम से कम एक माइनर ऐसा हो हुज डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि नॉन सिंगुलर हो तो ही ना रैंक कहते हैं। तो पहला कंडीशन तो ये होना ही चाहिए। और दूसरा इसमें जोड़ दिया जाता है क्या, कि इफ द मैट्रिक्स कंटेन्स एनी माइनर ऑफ ऑर्डर आर प्लस 1, यदि वह मैट्रिक्स में, है ना, कोई और आर से ज्यादा ऑर्डर वाला कोई माइनर अगर एग्जिस्ट करता है तो उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट होगा उसका वैल्यू 0 होना चाहिए, तभी ना r+1 नहीं होकर उससे रैंक थोड़ा कम हो जाता है। तो यही दूसरा कंडीशन है
if the matrix contains any minor of order r plus 1, then the determinant of A of order r plus 1 should be 0. तो यही वर्किंग में भी हम लोग देखे हैं और इसी आधार पर रैंक निकाले हैं मैट्रिक्स का। तो ये डिफिनीशन हो गया। यदि आप शॉर्ट में डिफाइन करना चाहते हैं तो इतना से भी काम चल जाएगा। द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज द ऑर्डर ऑफ एनी हाईएस्ट ऑर्डर नॉन वानिशिंग। नॉन वानिशिंग का मतलब कि कॉरेस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 नहीं हो, ठीक है ना। तो हाईएस्ट ऑर्डर नॉन वानिशिंग माइनर ऑफ द मैट्रिक्स। अब देखिए कुछ चीजें हम लोग रैंक निकालते हुए देख चुके हैं, फिर भी एक बार तेजी से देखिए। रैंक ऑफ एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज n। ठीक बात है। अगर n ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है और यदि वह नॉन सिंगुलर है, यानी कि उसके करस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 नहीं है, तो उसका रैंक n ही हो जाता है। दूसरा, रैंक ऑफ एवरी नॉन जीरो मैट्रिक्स इज ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 1। ये भी ठीक है। नॉन जीरो अगर मैट्रिक्स है, यानी कि नल मैट्रिक्स को छोड़कर सभी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, रैंक है, या तो 1 से ज़्यादा होगा या 1 होगा। द रैंक ऑफ नल मैट्रिक्स इज 0। नल मैट्रिक्स का रैंक जो है वो 0 होता है। तो ये डिफिनीशन हो गया रैंक ऑफ मैट्रिक्स का। वर्किंग रूल क्या है, रैंक निकालते कैसे हैं, ये तो हम देखे हैं। अब आप देखिए एक और मैट्रिक्स का हम रैंक निकालने का प्रयास करें। और ये थोड़ा बड़ा ऑर्डर का मैट्रिक्स लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि फाइंड, क्वेश्चन हो गया फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स ले लिया जाए, मान लिया जाए 2 3 -1 -1 1 -1 -2 -4 3 1 3 -2 और 6 3 0 -7। कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हैं। ये 4x4 ऑर्डर का। देखिए तो सामान्य जो तरीका है रैंक निकालने का, उस आधार पर क्या करेंगे हम, पहले हम कॉरेस्पॉन्डिंग निकालेंगे डिटरमिनेंट का वैल्यू। अभी 4x4 ऑर्डर का है तो एक्सपेंड कर देंगे। यदि यह 0 नहीं हुआ इफ, तो रैंक जो है 4 हो जाएगा। लेकिन इफ यदि डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0 हो गया, जैसे 0 लिख दिए, तो इसका मतलब है कि इसका रैंक है ना ऑफ A लेस देन 4 हो जाएगा। तो अब 3/3 के इसके माइनर्स निकालेंगे। अगर एक भी 3/3 का माइनर्स, ठीक है, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट अगर 0 नहीं हुआ तो रैंक जो है ना 3 हो जाएगा। और यदि इफ 2 केस हुआ, ये इज इक्वल टू 0 हो गया, सभी 3/3 ऑर्डर के माइनर सब 0 हो गया, तो इसका रैंक जो है आप जानते ही हैं 3 से कम होगा। तो फिर ऑल 2/2 ऑर्डर का माइनर्स देखेंगे। अगर एक भी 2/2 ऑर्डर का माइनस जो है नॉन जीरो हो गया तो रैंक 2 होगा। लेकिन अगर सभी 2/2 ऑर्डर का माइनस 0 हो गया तो रैंक 2 से कम होगा। और जब 2 से कम हो जाएगा तो आगे टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए मैट्रिक्स का रैंक 1 होगा। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में यह काफी लंबा होगा
ऑर्डर अगर और बढ़ा दिया जाए तो यह और ज्यादा लंबा होगा। तो इसलिए जब हायर ऑर्डर का मैट्रिक्स हो और उसका रैंक निकालना हो तो कुछ और भी रूल्स, कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं जिसको आपको पढ़ना होगा। और उसमें से क्या किया जाता है कि जो मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स का एलिमेंट्री ऑपरेशन की सहायता से या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, मैट्रिक्स के रो और कॉलम से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज होते हैं जो क्लास 11th और 12 में भी पढ़ने को मिला होगा, यहाँ तो हम सीखेंगे ही। तो उसके द्वारा मैट्रिक्स, दिए हुए मैट्रिक्स को किसी खास फॉर्म, जैसे एक फॉर्म का नाम है इचेलन फॉर्म या एक फॉर्म का नाम है नॉर्मल फॉर्म, यानी कि इस तरह से कई एक फॉर्मेट है कि इस एलिमेंट्री ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा दिए हुए मैट्रिक्स को इस फॉर्म में हम रिड्यूस कर देते हैं या इस फॉर्म में या और अन्य फॉर्म में। और आफ्टर रिड्यूसिंग तब हम देखते हैं कि रैंक क्या है। अब इचेलन फॉर्म क्या होता है, कैसे उसको रिड्यूस किया जाएगा और फिर रैंक का निर्धारण कैसे किया जाएगा, तो ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स और इससे रिलेटेड जो थ्योरम्स हैं, जो प्रॉपर्टीज है, जो फॉर्म है, वो अलग अलग एग्जाम्स, जैसे बीएससी सेमेस्टर का एग्जाम हो या बीटेक का हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आईआईटी जैम का एग्जाम हो या फिर सीयूईटी पीजी का एग्जाम हो या सीएसआईआर नेट का एग्जाम हो या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो। तो डिफरेंट एग्जाम्स में अलग अलग सिलेबस में काम करना होता है और तब मैट्रिक्स का रैंक जो है हम निकालते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इचेलन फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, रिड्यूस करना, फिर रैंक का निर्धारण करना। तो यह रैंक का निकालने का जो तरीका है आपको कितना समझ में आया? अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके अलावा और कोई टॉपिक हो जिस पर आप चाहते हैं कि वीडियो आना चाहिए तो उस पर हम तैयार करके और वीडियो अपलोड करेंगे। तो आप लोग अभी क्लासेज पटना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक कर लीजिए, मित्रों के बीच शेयर कीजिए और कमेंट्स जरूर कीजिए। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग इचेलन फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म के बारे में देखेंगे।